यह है कि शोपियां के जैनापुरा इलाके में विस्फोट हुआ है। जैनापुरा इलाके के एक गार्डन में ये धमाका हुआ है। घटनास्थल पर सेना इस वक्त पहुंच गई है। धमाका किस वजह से हुआ, ये आतंकी हमला था, ये आईईडी ब्लास्ट था या किस वजह से ये धमाका हुआ है, ये फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही धमाके की खबर मिली, फौरन सेना की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच गई है। तो शोपियां में ये जैनापुरा इलाका है जहां पर एक गार्डन में ये धमाका हुआ है। जोरदार आवाज इस धमाके की आसपास सुनी गई। इसके फौरन बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा अलर्ट रहता है, तो जैसे ही ये जोरदार धमाका हुआ, फौरन इसकी सूचना सेना को दी गई, पुलिस को दी गई और मौके पर इस वक्त सेना की टीम पहुंची हुई है। इस धमाके के कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये धमाका हुआ। क्या कोई ये ग्रेनेड विस्फोट था या आईईडी ब्लास्ट था या किस वजह से ये धमाका हुआ है। अजय जांडियाल हैं इस खबर पर और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, इसकी डिटेल बताइए जरा। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं, ये जैनपुरा के इलाका है शोपियां का, जहां पर सुरक्षा बलों को एक विस्फोटक जो है उसकी खबर मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उस इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और तलाशी अभियान में उन्होंने एक विस्फोटक जो है वहां से बरामद किया और उसके बाद उसे नष्ट कर दिया है। एक बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती थी और अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में तीसरी आईडी जो है वो रिकवर की गई है। इससे पहले कुपवाड़ा और आज सुबह ही हंदवाड़ा में भी एक आईडी बरामद की गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट किया था और अब ये जैनपुरा शोपियां में बरामद हुई है। ये बताता है कि कई तरह के चैलेंजेस इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने हैं, खासतौर पर जो आतंकी सक्रिय हैं। हो सकता है भी कि वो इन आईडीज को कहीं प्लांट कर रहे हैं ताकि वो नुकसान कर सकें जब भी सुरक्षा बलों की कोई मूवमेंट हो। बिल्कुल, तो इसमें किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ और ये आईईडी वगैरह था, इसके बारे में कुछ पता चला? देखिए, अभी सुरक्षा बलों की तरफ से कोई बयान साझा नहीं किया गया है, मगर जो जानकारी है उसके मुताबिक एक विस्फोटक था जो वहां पे सुरक्षा बलों को मिला है और उसको सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है। और अब प्राथमिकता यही कि कहीं ना कहीं पहले ये पता लगाया जा सके कि ये विस्फोटक जो है यहाँ पर कहाँ से आया और कैसे जो है या कौन लोग इसके पीछे थे। उन सभी चीजों को लेकर जो है उन पहलुओं पर जांच हो रही है। अभी 3-4 दिनों में इस तरह का तीसरा मामला है अजय। ये अभी पुंछ में भी एक लैंडमाइन विस्फोट हुआ था, उससे पहले भी एक आईडी मिला था, उसको नष्ट किया था। जी अजय। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं रोहित कि ये पिछले 4 दिनों में जो है ये चौथा मामला है। पहले कुपवाड़ा में एक आईडी बरामद की गई थी जब जो हाईवे पे लगा कर रखी गई थी, श्रीनगर बारामूला हाईवे पे। उसके बाद आपको याद सुबह जो है एक विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया, जिसे नष्ट किया गया। और एक परसों जो है पुंछ में एक आईडी ब्लास्ट हुई थी जिसमें सेना के एक जवान की शहादत हुई थी और ये चौथा वाकया है जिसमें एक आईडी बरामद की गई है। कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज को देखा जाएगा और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिरकार क्या मामला है, कैसे ये आईडी बार बार जो है वो लगाई जा रही है, कौन इसके पीछे है, क्या कई नया पैटर्न जो है वो टेररिस्ट का है, सुरक्षा बलों को, ये सिविलियंस को टारगेट करने का, इस चीज को लेकर जांच होगी। ये इलाका कैसा है जहां पर ये विस्फोटक मिला? देखिए, ये खेत है बेसिकली, एक ऑर्चर्ड था, उस ऑर्चर्ड में सेब का बाग था, उसके भीतर जो है ये आईडी अभी नष्ट की गई है और उसी के पास जो है इस आईडी को देखा गया था, जिसके बाद इसे खेतों में ले जाकर जो है वो नष्ट कर दिया गया है। तो हाल फिलहाल के दिनों में किसी तरह की कोई टेररिस्ट मूवमेंट नोट की गई थी क्या यहाँ पर? देखिए, आप देखिए रोहित, लगभग 100 से ज्यादा टेररिस्ट इस वक्त सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर अगर बात की जाए तो शोपियां साउथ कश्मीर का जो इलाका है यहाँ पर लंबे समय तक जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज काफी रही हैं और अभी पिछले दिनों में आप देखें अनंतनाग शोपियां में जो है टेरर एक्टिविटीज को देखा भी गया था। तो उस एंगल पे भी कहीं ना कहीं जांच होगी, मगर अभी पहली प्राथमिकता ये कि आईडी को निष्क्रिय करके उसको ये देखना कि कौन लोग थे जो यहाँ पर इस विस्फोटक को रखे गए। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इस तरह की जो आतंकी घटनाएं हैं उसमें तेजी आई है। कई जगह ऑपरेशंस भी चलाए गए हैं, कई जगह एनकाउंटर्स भी हुए हैं। तो क्या इन सारी चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए रोहित, एक चीज तो देखना होगा कि पिछले अगर आप कुछ समय में देखें जो आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही थी, चुनावों के बाद लगातार अटैक्स हुए, उसके बाद जो है सेना के काफिले को निशाना बनाया गया। उन वाक्यों में एक बार फिर से कहीं ना कोई कमी जरूर आई है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का जो प्रोएक्टिव होना है। आपको याद है कि पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आतंक विरोधी अभियान चलाए गए हैं और ऑलराउंड वर्कर के नेटवर्क को फेंकने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो दरअसल एक बड़ा ऑपरेशन है जिसके चलते आतंकियों की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुई है। और सुरक्षा बलों का एक और जो
कार्रवाई है जिसमें प्रॉपर्टीज को सीज किया जाता है। जो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है या फिर नार्को टेररिज्म गतिविधियों में शामिल है उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा रहा है। तो ये बड़े एक्शन हैं जिसका असर जो है वो ग्राउंड पे दिख भी रहा है। हम्म। ये क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट मान के चल रही हैं सेना और एजेंसियां इस धमाके के पीछे, इस विस्फोटक के मिलने के पीछे? देखिए रोहित, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक कि कोई स्थानीय सपोर्ट ना हो तब तक कोई भी टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना वो मुश्किल हो जाता है किसी भी आतंकी के लिए, क्योंकि आतंकी या तो वो स्थानीय आतंकी है तब, या फिर वो अगर पाकिस्तान से आया हुआ कोई आतंकी है तो उसके लिए उस इलाके में कोई भी मूवमेंट जो है वो कर पाना आसान नहीं होता। तो अमूमन ये होता है कि जो आतंकी घुसपैठ करके आए होते हैं वो लोकल टाउट्स की मदद से, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। और इसमें भी, इस घटना में भी माना जा रहा है कि शायद कोई ना कोई आतंकी गतिविधि चलाने के लिए जो टाउट है उसकी मदद ली गई होगी। मगर अब सुरक्षा बल इसमें जांच करेंगे और जांच में जो सामने आएगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं खुलासे होंगे। ये इसकी क्वांटिटी बताई गई विस्फोटक की कि कितनी क्वांटिटी थी, कितना नुकसान कर सकता था ये? देखिए अभी तक ये नहीं बताया गया है कि किस तरह का ये एक्सप्लोजिव है। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस तरह के एक्सप्लोजिव जब भी मिलते हैं तो उनको जो है वो रिकवर नहीं किया जाता है। वजह ये रहती है कि अगर उसमें डेटोनेटर लगा है तो उसके फटने का खतरा सीधे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि कोई खतरा जो है वो ना मोल लिया जाए, क्योंकि ये एक एक्सप्लोजिव नहीं आईडी बनाकर उसको रखा गया था। तो ऐसे में इस चीज की शंका रहती है कि अगर ये ब्लास्ट हो तो नुकसान कर सकता है, कोई मिसहैपनिंग ना हो। इस वजह से इन आईडीज को, एक्सप्लोजिव को जो दुश्मन ने लगाए होते हैं उनको डिस्ट्रॉय जो है वो कर देते हैं जो सुरक्षा बल के जवान। बॉर्डर से कितना दूर है इलाका? देखिए शोपियां जो है वो बेसिकली साउथ कश्मीर का इलाका है, बॉर्डर से काफी दूर है। और ऐसे में इस चीज की शंका नहीं है कि वहां से बॉर्डर के पार से कोई एक्टिविटी ताजा हुई होगी। ये वही अगर किसी आतंकी का काम है तो ये आतंकी वही होंगे जो पहले से। लेकिन अजय, जो साउथ कश्मीर का इलाका है वो काफी आतंक प्रभावित माना जाता है। साउथ कश्मीर का इलाका, वहां पर टेररिस्ट मूवमेंट्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज काफी रहती है। देखिए बिल्कुल रोहित, एक लंबे समय तक जो है टेररिज्म का हब रहा है साउथ कश्मीर का इलाका। और अभी भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में काफी गतिविधियां जो टेररिज्म की हुई हैं वो साउथ कश्मीर के इलाके में देखी गई हैं। तो यकीनन ये इलाका टेरर हब रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो सुरक्षा बल इस चीज को ध्यान में रख के पूरे ऑपरेशन को चला रही है कि इसमें क्या कोई जो आतंकी गतिविधि है उसका कोई मामला है या क्या है। क्योंकि अभी सुरक्षा बलों की तरफ से कोई चीज साझा नहीं की गई है। सिर्फ ये जानकारी तब सामने आई जब एक धमाका हुआ। धमाके के बाद जब लोगों ने धमाके को सुना तो ये जानकारी सामने आई और उसी के बाद ये पता चला कि आईडी को विस्फोट किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी का।